हेलो स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और स्टूडेंट विद्यार्थियों से ये मेरी सलाह है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसे आसानी से समझने का प्रयास करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित है और डिस्टेंस फार्मूला को समझना भी बहुत आसान है। ध्यान से इस फिगर को देखें। एक पॉइंट है P x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ, दूसरा पॉइंट Q x2 y2 कोऑर्डिनेट के साथ। हमें P1 तक पहुंचना है तो OM डिस्टेंस चल के फिर MP डिस्टेंस चलेंगे, यानी x1 और y1। फिर अगर हमें Q तक पहुंचना है तो ON चलेंगे, फिर NQ चलेंगे। तो ये NQ y2 है और ON जो है x2 है। ध्यान से देखें, ये पूरी दूरी x2 है और ये दूरी जो है x1 है। अगर x2 से x1 को माइनस किया जाए तो ये डिस्टेंस जो mn होगा वो PL के बराबर होगा, जो x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली उसी तरह से NQ जो होगा y2 होगा और PM या LNB y1 होगा और y2 में से y1 घटा देंगे तो हमें QL मिल जाएगा। अर्थात हमें मिल चुका है PL x2 माइनस x1 और हमें मिल चुका है QL y2 माइनस y1। और इस फिगर को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से रखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम होगा इन ट्रायंगल PLQ। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर। और PL का स्क्वायर का मतलब होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और QL का मतलब होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये PQ का स्क्वायर होगा और सिर्फ हमें डिस्टेंस PQ अगर लेना है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर हम a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो देखें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम लोग b माइनस a का होल स्क्वायर करें तो यहाँ होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ऐसा भी लिख दें अंडर रूट में कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो कोई भी गलती नहीं होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला का से हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ट्रायंगल के लिए अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है तो ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर 3 पॉइंट A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 अगर दिया गया हो तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए AB BC और AC या CA को फाइंड करना होगा। तीनों को फाइंड कर लें। यदि इनमें से कोई भी 2 इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव्ड हो जाएगा। और अगर हमें इक्विलैटरल प्रूफ करना है, इक्विलैटरल, तो निश्चित रूप से
हमें तीनों इक्वल करना होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है या सी। अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल प्रूफ हो जाएगा, अगर दो इक्वल है तो कोई भी दो इक्वल है तो आइसोसेलेस प्रूफ होगा, और कोई भी इक्वल नहीं है तो स्केलिन प्रूफ हो जाएगा। और स्केलिन प्रूफ करने के लिए हमें निश्चित रूप से ए बी नॉट इक्वल टू बी सी करना होगा। कोई भी दो भुजा अगर बराबर नहीं होगी तो वह स्केलिन प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से नॉट इक्वल टू सी ए भी किया जा सकता है, कोई तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो ये स्केलिन प्रूफ हो जाएगा। इसमें कोलिनियरिटी कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं, और कोलिनियरिटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कोलिनियर, condition of collinearity of three given 3 points, collinearity of given 3 points, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, ये अगर गिवन है तो कोलिनियर का मतलब होता है कि गिवन ऑल 3 पॉइंट्स आर सिचुएटेड इन द सेम लाइन। अगर ए बी सी आर इन सेम लाइन दैट मीन्स दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो जाएगा, यानी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रूफ हो जाएंगे। और यही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला। आगे चल के जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लेंगे, जान लेंगे, तो हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इस तरह भी कर सकते हैं, इफ द गिवन 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इफ यू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज 0 दैट मीन्स these given points are not a vertices of triangle, it is a collinear। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। अदरवाइज हम इसी तरह से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी सिद्ध करेंगे कि गिवन 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर होता है, यानी ध्यान दें ए बी और बी सी बराबर अगर ए सी होता है इसका मतलब ये कोलिनियर है। अदरवाइज अगर हम जरा सा भी इसको डिस्टर्ब कर दें, हम तीनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ए यहाँ लिख दें, बी यहाँ लिख दें, सी यहाँ लिख दें, तो हम देखें कि ए बी और बी सी कभी ए सी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम ध्यान दें कि कोलिनियरिटी कंडीशन के लिए यही हमें प्रूफ करना होगा और यही समझना होगा। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो गया। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचना है और ये देखना है कि अगर 4 पॉइंट्स दिए गए, गिवन 4 पॉइंट्स, मान लीजिए अगर 4 पॉइंट्स दिया गया हो, एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 और तीसरा पॉइंट सी है x3 y3 और चौथा पॉइंट डी है x4 y4। तो हमें इसे क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हमेशा ध्यान देना होगा कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और राम्बस प्रूफ करने के लिए हमको डेफिनेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि अगर मान लें हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ये होता है कि इसकी जो दोनों साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। इफ
opposite side of the quadrilateral are parallel, that means these quadrilateral are parallelogram। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें देखना होगा ए बी सी और डी निकाल लें। तो ए बी सी डी में स्लोप, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे स्लोप के आधार पे हम इसको पैरेलल सिद्ध कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हमें पैरेललोग्राम सिद्ध करना है तो हमको एक बात तय करना होगा कि डायगोनल AC और डायगोनल BD के बारे में सोचना होगा, और ये भी देखना होगा किसी भी पैरेललोग्राम का एक शर्त होता है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल निकाल लिया जाए और O पर बाइसेक्ट करा दिया जाए, इसका मतलब कि हम मिड पॉइंट फाइंड करके, तो मिड पॉइंट भी आगे है, इसलिए अभी फ़िलहाल हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से नहीं बताने वाले हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम के लिए नहीं केवल डिस्कस करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला भी इसमें आ जाएगा, तो आगे डिस्कस होगा तब बताएंगे इसको हम। लेकिन अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल अगर A B C और D अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि AB नॉट इक्वल टू BC, ये नॉट इक्वल टू, और इसमें AC डायगोनल जो होगा BD डायगोनल के इक्वल होगा। तो ये अगर हम ऐसा होता है तो ये रेक्टेंगल सिद्ध हो जाएगा। और अगर स्क्वायर सिद्ध करना है, स्क्वायर सिद्ध करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से अगर हमें स्क्वायर सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले AB बराबर BC करना होगा और इसके डायगोनल को बराबर करना होगा, यानी AC बराबर BD, ये डायगोनल भी इक्वल करना होगा और AC बराबर BC और डायगोनल AC BD आपको बराबर कर देंगे तो ये स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा। और अगर हमें रोम्बस सिद्ध करना है, रोम्बस, तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होते हैं, ये भी सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सभी साइड इक्वल होने के साथ साथ, यानी अगर हम A B C और D, तो हमें ये दिखाना होगा कि AB इक्वल्स टू BC, और हमें ये भी दिखाना होगा कि डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD। अगर डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD हो जाए तो ये रोम्बस सिद्ध हो जाएगा, और अगर AB बराबर BC और डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, और AB नॉट इक्वल टू BC और डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केवल डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन को। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं एक हम एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए 12 1 8 और दूसरा पॉइंट ले लिया जाए B 6 और 3, और ये देखिए ये x1 y1 है और ये है x2 y2 है। हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस AB, तो हमें फार्मूला पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब 6, x1 का मतलब 12 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 3, y1 का मतलब 8 का होल स्क्वायर, और इसे घटा दें तो -6 का होल स्क्वायर होगा, और ये घटा दें तो -5 का होल स्क्वायर होगा, और ये होगा 36 प्लस 25। दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, 6 5 11, 1 3 2 5 1 6, 61 यूनिट। ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरह से हम किसी भी डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके डिस्टेंस निकाल करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थैंक यू और watching my video, all the students of high school। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से कम 8 नंबर का सवाल तो पूछता ही पूछता है। इधर
कोरोना के बाद जो डिलीट किए गए उसके आधार पर आगे मॉडल पेपर आने पे हम लोग बता देंगे कि कितने नंबर का आएगा। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से सवाल निश्चित रूप से आएगा, चाहे वो बेसिक के स्टूडेंट हो और चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।